नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोकनाथ तिवारी आप सबका तहे दिल से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला क्योंकि मैं बहुत दिनों से दिल्ली में हूं। यहाँ एक क्लाइंट का केस था, तो उस सिलसिले में मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ एक ऐसी व्याख्यान हुई कि मुझे ये वीडियो भूत बाधा के ऊपर बनाने का मन किया। तो हुआ कुछ यूँ कि यहाँ मैं एक सोसाइटी में ठहरा हुआ हूँ गुड़गांव में, और कल ही की बात है, मैं थोड़ा बाहर गया था सामने एक दुकान पे। तो सोसाइटी में आसपास लोगों ने काफ़ी हो हल्ला मचा दिया था कि अरे अघोरी तांत्रिक बाबा आए हैं और वो जो है कि उस फैमिली में जो दिक्कत है जो उनकी बेटी के साथ वो ठीक करेंगे। तो लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर देखने लग गए थे, जानने लग गए थे। तो मैं सामने वाली दुकान पर गया था कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए। तो उस दुकानदार ने मुझसे बड़ी विचित्र बात बोली। उसने मुझे बोला कि बाबा जी आपको भूत दाना चाहिए क्या? तो ये चीज़ तो हमारे यहाँ बनारस में दिखती नहीं है, कभी सुना नहीं मैंने। और वैसे भी जो कि जितने टाइम से मैं ये साधनाएँ कर रहा हूँ और वगैरह वगैरह चीज़ें, इन सब में कभी मैंने ये भूत दाना नाम की चीज़ नहीं सुनी थी। तो मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या चीज़ है? तो उसने कहा कि ये भूत दाना है, इसको जो खिलाते ही सामने वाले का भूत निकल जाता है। तो मुझे काफ़ी हंसी आई। फिर मैंने पूछा और क्या क्या है? तो उसने कहा भूत दाना है, चुड़ैल दाना है, डायन दाना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने उससे एक भूत दाना ले लिया 10 रुपये का। तो मैं उसको लेकर के जा रहा था अपार्टमेंट में, और मैं सोच रहा था कि अगर इस 10 रुपये के भूत दाना से उस लड़की का भूत निकल सकता है तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा चलो इस थ्योरी को टेस्ट कर ही लेते हैं। तो मैंने ले जा कर के उस लड़की को खिला दिया डायरेक्ट, और कुछ नहीं हुआ, बशर्ते उसका पेट खराब हो गया बेचारी का। तो भूत बाद देखिए, भूत दाना, चुड़ैल दाना, डायन दाना, ये हमारे बनारस में तो मिलता नहीं है, लेकिन शायद से बड़े शहरों में इसको बेचते हैं। बट ये बेकार की चीज़ है, पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी है, और कुछ नहीं है। अब रही बात भूत बाधा की, तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि भूत होते क्या हैं, भूत क्या योनि है, किस चीज़। देखिए, भूत एक निम्न कोटि की शक्ति होती है। जितने भी इंसान मरते हैं, अगर वो अपनी कोई अधूरी इच्छा लेकर के मर रहे हैं और उनका किसी और योनि में कोई ऋण नहीं है, किसी और योनि से कोई बंधन नहीं है, तो वो 101% भूत योनि में ही जाते हैं और भूत बनते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने जो है कि पिशाच सिद्धि कर ली है, या फिर मैंने जो है कि पिशाचिनी सिद्धि कर ली है, और अगर मैंने मरने से पहले उस सिद्धि का विसर्जन नहीं किया है, तो मरने के बाद वो है जो भी मेरा जो सिद्ध जो पिशाच है, जो वो होगी पिशाचिनी, वो मुझे मरने के बाद अपनी योनि में ले जाएगी। तो ये होता है योनि का ऋण। अगर कहीं से किसी योनि में बंधन नहीं है, ऋण नहीं है, तो आप मरने के बाद अगर अधूरी इच्छा लेते हो तो आप भूत ही बनोगे। तो ये होते हैं भूत, ठीक है। अब भूत बाधा हर उस आदमी को पकड़ सकते हैं जिसके ज़रिए उनका अधूरा काम पूरा हो सके, या फिर जिसका आभा मंडल कमज़ोर हो, जिसे अंग्रेज़ी में ऑरा शक्ति बोलते हैं, ऑरा। जिसका ऑरा वीक हो, जो टाइम टू टाइम अपना शरीर बंधन ना करता हो, जो टाइम टू टाइम जो है कि पूजा पाठ ना करता हो, उस पर आसानी से भूत चढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई भूतों की बात। अब भूत बाधा, अब देखिए भूत बाधा, या तो आप कभी कहीं रात में अकेले आते हैं, डर जाते हैं, उस टाइम पे भूत आपके ऊपर लग जाता है, या किसी तांत्रिक या कोई आपका दुश्मन वो आपके ऊपर भूत चला देता है। तो अब ये भूत दाना को देखते हुए मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, जिससे कि आप अपने शरीर के ऊपर का भूत या अपने किसी परिवार वाले के ऊपर का भूत उतार सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये इमरजेंसी केसेस के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई तांत्रिक नहीं मिल रहा है और आप बहुत टाइम से परेशान हैं, या बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी केस है, सामने वाला बहुत पागल हो गया है, मरने को हो रहा है, ऐसा वैसा, तब आप इसको यूज़ करें। लेकिन साथ ही साथ किसी तांत्रिक को भी खोजें और उनसे परमानेंट सॉल्यूशन भी कराएं, क्योंकि जो मैं ये तरीका बताऊंगा उससे भूत निकल जाएगा। और भूत के निकलने के बाद जिसके ऊपर भूत था उसके शरीर के ऊपर एक 24 घंटे के लिए प्रोटेक्शन भी बैठ जाएगी, ठीक है। लेकिन वो भूत जब निकलेगा तो उस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो भूत दोबारा से अटैक ना करे, या वो भूत चला जाए। हो सकता है चला जाए, या हो सकता है दोबारा से अटैक करे, या ये भी हो सकता है कि वो भूत आपको जो ये प्रयोग कर रहा होगा उसके ऊपर भी अटैक करे। तो इन सब चीज़ों से बचने का मैं एक जो है कि तरीका बता रहा हूँ।
करना आपको क्या है, सबसे जो पहला जो प्रयोग है वो हनुमान चालीसा का प्रयोग है। बहुत ही सिंपल। लोगों को लगता है कि हनुमान चालीसा क्या है, ये तो हर किसी को पता है। देखिए, अगर कोई चीज़ हर किसी को पता है तो ये नहीं कि वो चीज़ जो है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। गायत्री मंत्र हर किसी को पता होती है, लेकिन आपको पता है गायत्री से ब्रह्मास्त्र चलाया जा सकता है, और उसकी सिद्धि सिर्फ और सिर्फ बनारस के घाटों पे ही मुमकिन है। तो चलिए, हर टॉपिक से हटते ना हुआ, मैं आपको हनुमान चालीसा का एक प्रयोग बताता हूँ। तो आपको करना ये है कि अब जैसे मान लीजिए आपके ऊपर भूत है, आपके परिवार में किसी के ऊपर भूत है, तो आपको, अगर आपके ऊपर भूत है, आप खुद से ये प्रयोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। या अगर नहीं कर सकते हैं तो अब जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए ये प्रयोग अगर कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि शुक्ल पक्ष की शनिवार से या फिर मंगलवार से मैं सुबह सुबह नहा धो करके 7 बजे से पहले चला जाऊँगा हनुमान मंदिर, और आपके नाम से और इस काम के लिए संकल्प ले लूँगा कि मैं, मेरा नाम ये, गोत्र ये, माँ बाप ये, मैं इस सामने वाले व्यक्ति के लिए जिसके ऊपर भूत बाधा है उसको हटाने के लिए, उसको बचाने के लिए, ये हनुमान चालीसा का जो ये वो है प्रयोग है, इसको मैं 41 दिनों के लिए करूँगा। हे हनुमान जी महाराज, कृपया अपना जय की कृपा करें और सामने वाले को ठीक करें या मुझे ठीक करें, अगर मैं खुद के लिए संकल्प ले रहा हूँ तो। ठीक है। उसके बाद घर आ जाऊँगा, और घर आते ही मैं नॉर्थ की तरफ या फिर ईस्ट की तरफ मुँह करके हवन कुंड सजाऊँगा, और हवन कुंड सजा करके अच्छे से उस पर, अगर आपको हवन करने नहीं आता है तो मैं, आप लोग मुझे जो कि वो करेगा, कमेंट करेगा, मैं इस पर एक जो कि अलग से वीडियो बना दूँगा। तो हवन कुंड सजा करके उस पर आम की लकड़ी से, अगर आप ये पुरुष हैं तो आप देसी घी से हवन करेंगे, और अगर आप महिला हैं तो आप जो हवन संविधा जो होती है ना, जो मिक्स मसाला बेचते हैं, उससे हवन करेंगे। आपको हनुमान चालीसा का हवन करना है हर एक चौपाई के बाद स्वाहा लगा करके। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आगे हम हवन कुंड सजा लिया, हनुमान जी के मंदिर से आप संकल्प करके आ गए। अब उसके बाद आप सबसे पहले अपना शरीर बंधन करेंगे। शरीर बंधन के लिए जो मंत्र है वो अगर आप लोग को चाहिए होगा बताइएगा, मैं आपको कमेंट्स में दे दूँगा। वीडियो में बोलूँगा नहीं, क्योंकि हर समय मंत्र बोलना सही नहीं होता, और ये मेरा सिद्ध मंत्र है तो इसको हर समय बोल करके मैं इसकी ऊर्जा को क्षीण नहीं करूँगा। तो सबसे पहले आप अपना शरीर बंधन कर लेंगे। नहा धो करके आप लाल वस्त्र पहनेंगे बिना सिला हुआ, नहा धो करके लाल वस्त्र बिना सिला हुआ पहनेंगे। लाल आसन होगा, नॉर्थ या ईस्ट की तरफ मुँह करके बैठ जाएंगे, अपने सामने हवन कुंड सजाएंगे। उसके बाद सबसे पहले शरीर बंधन करेंगे। उसके बाद एक तिल के तेल का दीपक आप जलाएंगे हनुमान जी के नाम से। उसके बाद हनुमान जी का ध्यान मंत्र है, ध्यान मंत्र से आप जो है कि प्रार्थना करेंगे उनका। बहुत सारे ध्यान मंत्र हैं, आप चाहें तो उनका गायत्री ध्यान मंत्र यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक है उनके 12 बरस के वीर स्वरूप का, हाथ में लड्डू मुख में पान, 12 बरस के वीर हनुमान, उनके मंत्र से जो है कि ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान करने के बाद उसके बाद आप हवन कुंड में आग जलाएंगे, और हनुमान चालीसा का जो स्टार्टिंग का दोहा है, पहले हाथ जोड़ करके प्रणाम करके उस दोहे को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है कि आप उसके बाद जो है कि आप हर एक दोहा को पढ़ेंगे, और उसके एंडिंग में स्वाहा लगा करके एक बार आहुति डालेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर स्वाहा लगा करके आहुति डालेंगे। ऐसे करके पूरे 40 दोहों को आप जो है कि पढ़ करके चालीसा को पूर्ण करेंगे, और उसके बाद जो है कि अंतिम दोहा पढ़ करके प्रणाम करेंगे। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि हवन कुंड से पहले जब आप हनुमान जी के नाम से वो दीपक जलाएंगे, तो आप दीपक के पास ही हनुमान जी के नाम से भोग भी लगाएंगे, बेसन के लड्डू। ऐसा आपको 41 दिनों तक लगातार करना है। 41वें दिन के प्रयोग के बाद सामने वाले के 41 दिन क्या, मुश्किल से मुश्किल 7 दिनों के बाद ही सामने वाले को बहुत ज़्यादा जो है कि रिलीफ मिलने लग जाएगा, और भूत वगैरह जो भी हैं वो सब दूर हटने लग जाएंगे। ठीक है। तो आप ये प्रयोग करें और आपका भी भला होगा, क्योंकि आपकी भी जो कि ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी और आपके ऊपर किसी भूत का अटैक नहीं होगा। और दूसरी बात, आप डेली अपना शरीर बंधन करेंगे भैरव मंत्र से या फिर हनुमान मंत्र से, जो भी मैं आपको दूंगा कमेंट में, तो उससे आपकी जो आभा मंडल है, जो आपकी जो ऊर्जा है, वो जो कि सुरक्षित रहेगी, और भूत क्या, कोई जो है कि तांत्रिक भी आपके ऊपर कोई प्रयोग नहीं कर पाएगा 24 घंटे के लिए शरीर बंधन होने के बाद। ठीक है। तो इस प्रयोग को आप जो है, आप लोग अगर ज़रूरत में है तो करें, और हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, उस नाम से हम लोग इंस्टाग्राम पर हैं, मेरे साथी हैं। तो अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं, आपको ज़रूरत है, तो हम आपकी यथाशक्ति मदद करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, हर हर महादेव।